अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सनत और सनत के क़िस्मों में पार्ट 3 देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है जमात 8वीं से लेकर जमात 10वीं तक। दोस्तों, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखिएगा। आज की वीडियो में हम सनत तजनीस ताम, तजनीस नाक़िस और सनत इस्तिआरा देखेंगे। दोस्तों, ये बेहद ही ज़रूरी वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और जो लोग पार्ट 1 और 2 ना देखे हों तो वो भी देखने के बाद पार्ट 3 देखें। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम सबसे पहले तजनीस ताम देखेंगे। तजनीस के माने होते हैं ऐसे दो लफ्ज़ जिनकी आवाज़ यकसा हो लेकिन मायने मुख्तलिफ हों, उसे तजनीस कहा जाता है। ऐसे कोई भी दो लफ्ज़ जिसकी आवाज़ तो यकसा हो लेकिन उसके मायने अलग हो, वो तजनीस कहलाती है। अब इसकी तारीफ़ हम इस तरीक़े से लिख सकते हैं। जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो लिखने, पढ़ने और बोलने में एक जैसे हों लेकिन इनके मायने जुदा हो या फिर इनके मायने अलग हों, उसे तजनीस ताम कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो यूँ है कि हक़ अदा ना हुआ। अब यहाँ दो हक़ यहाँ पर बताए गए, यहाँ पर एक हक़, यहाँ पर एक, यानी कि दो अल्फाज एक जैसे हैं लेकिन इनके मायने अलग अलग हैं। अब शेर में हक़ लफ्ज़ 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इसके एक मायने सच के हैं और दूसरा हक़ वो फ़र्ज़ अदा करने के मायनों में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये सनत तजनीस ताम है। अब तजनीस नाक़िस में जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसमें ज़ेर ज़बर का फ़र्क हो और मायने जुदा हो या मायने अलग हों, उसे तजनीस नाक़िस कहते हैं। अब हम तजनीस नाक़िस की मिसाल देखेंगे। करे मिस को गर मस्त तो वो कीमिया हो, अगर ख़ाक में हाथ डालें तिला हो। अब इसमें मीम ज़ेर मी, नीचे ज़ेर दिया हुआ है, यानी कि इसको मिस पढ़ते हैं और ये मीम के ऊपर ज़बर है तो इसे मस पढ़ते हैं। अब मिस के माने होते हैं तांबे के और मस के माने होते हैं छूना। यहाँ पर ज़ेर ज़बर का फ़र्क हो गया है तो उसके मायने भी चेंज हो गए हैं। दोनों के मायने अलग हैं और तलफ़ुज़ में ज़ेर और ज़बर का फ़र्क है, इसलिए ये शेर तजनीस नाक़िस है। अब तजनीस नाक़िस ज़ायद देखेंगे। जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसमें कोई एक हुर्फ़ की कमी बेशी हो, इसे तजनीस नाक़िस ज़ायद कहते हैं। अब इसकी मिसाल, और ले आएंगे बाज़ार से घर टूट गया, जाम जम से मेरा जाम सफ़ल अच्छा है। अब यहाँ पर क्या बताया गया था, कोई एक हुर्फ़ की कमी और बेशी होती है, वो तजनीस नाक़िस ज़ायद कहलाता है। अब यहाँ पर जाम और जम दिया गया है। अब जाम और जम में अलिफ कम हो गया यहाँ पे। अब ये जीम अलिफ जाम मीम जाम बनता है, लेकिन यहाँ पर अलिफ दिया वाला है क्या? नहीं, यहाँ पर जीम और मीम जम बताया गया है, तो यहाँ पर अलिफ हुर्फ़ कम हो गया है, इसलिए ये शेर सनत तजनीस नाक़िस ज़ायद है। सनत इस्तिआरा, शायर अपने किसी शेर में किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा ना कहते हुए बल्कि बराह रास्त वही शय करार देता है, उसे सनत इस्तिआरा कहते हैं। अब हमने सनत तशबीह में पढ़ा था कि शायर अपने किसी शेर में
किसी चीज़ को किसी के जैसा या फिर किसी के मुशाबा बताता है उसे सनत तशबीह कहते हैं, पढ़ा था। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, बल्कि सनत इस्तिआरा में किसी चीज़ की मानी ना बताते हुए बराह रास्त बिल्कुल हूबहू वही चीज़ बता देना सनत इस्तिआरा कहलाता है। अब इसकी मिसाल, मैं सहरा हूँ कि दरिया गर्क हो जाए जहाँ, और सावन में भी जिसकी तिश्नगी बाकी रहे। अब यहाँ पर सहरा की मानी ना बताते हुए ख़ुद को सहरा बता दिया है शायर ने, इसलिए ख़ुद को बराह रास्त वही शय करार दे दिया है, इसलिए ये सनत इस्तिआरा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।